वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। ये हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स है दोस्तों हमारे पास। चलिए आइए इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज द डेथ ऑफ मसल ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन अ कोरोनरी आर्टरी। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें सडन ब्लॉकेज आ जाने के कारण हार्ट की जो मसल्स होती है उस पे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होता, जिस कारण से हार्ट की मसल की डेथ होने लगती है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हिंदी में बताया गया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट अटैक वह स्थिति है जिसमें कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आने के कारण हृदय की मांसपेशी तक रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, जिससे हृदय की मांसपेशी कुछ भाग नष्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें रुकावट आ जाने के कारण ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट की मांसपेशी तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से हार्ट अटैक कॉज होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी कॉजेज क्या क्या होते हैं दोस्तों, किस कारण से हार्ट अटैक बहुत सारी चीज़ों पे देखा गया है। तो पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मीन्स होता है दोस्तों, सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, इस पे प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना या तो फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाना, जिस कारण से जो ब्लड के फ्लो में जो है तो डिस्टरबेंस होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स की प्लेग का फॉर्मेशन मीन्स की चर्बी का जम जाना। सपोज जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरी है दोस्तों और यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, चर्बी हो गया, इधर से भी हो गया और ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम्स आती है। तो इस कारण से भी हार्ट अटैक कॉज होता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मीन्स कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है ना। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड में प्लेटलेट जो होते हैं वो इकट्ठा होके यहाँ पे थ्रोम्बस बना लेते हैं, जिस कारण से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। नाउ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कॉजेज है दोस्तों हार्ट अटैक का। डायबिटीज मेलाइटस हो गया। कई बार स्मोकिंग भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे भी ब्लड का फ्लो नहीं होता, ये भी एक कारण है। ओबेसिटी में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिस कारण से भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। और स्ट्रेस भी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये हमने कारण देख लिया दोस्तों। नाउ इसके बाद रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या क्या आते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो नॉन मॉडिफिएबल, जिनको नहीं बदला जा सकता, जैसे कि बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ जैसे होता है मेल में सबसे ज़्यादा आपको जैसा कि देखने को मिला होगा हार्ट अटैक। फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक है तो वो हो जाता है। मॉडिफिएबल जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, पहला स्मोकिंग। हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेकर इसको भी कम किया जा सकता है। मोटापा को भी अपन कम कर सकते हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी ये को भी हम ठीक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसे लक्षण दिखते हैं दोस्तों, तो समझ जाना चाहिए कि हार्ट अटैक है। पहला, सीवियर चेस्ट पेन। सीने में दर्द होगा दोस्तों। अब दर्द कैसा होगा चलिए देखते हैं। पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक और बैक। पेन जो है वो रेडिएट होगा, एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट होगा। जैसे दर्द बाएं हाथ में जाएगा, जबड़े में जाएगा, गर्दन जाएगा और पीठ तक फैल जाएगा। तो यदि ऐसा लेफ्ट साइड आपके हैंड में जा रहा है, फिंगर्स में आ रहा है, ये सारे अगर जबड़े में जा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि रेडिएटिंग पेन यदि होगा तो वो हार्ट अटैक का होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो ब्रीथ होगी उसकी छोटी छोटी देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस रहेगी।
ने एक्सेसिव स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और नौजिया एंड वोमिटिंग कई बार पेशेंट को लगती है। डिजीनेस, चक्कर जैसे लगने लगता है, क्योंकि हार्ट की मसल्स की डेथ होती है उस समय। और इतना भारीपन पेन होता है दोस्तों कि पेशेंट को बिल्कुल 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता। वीकनेस भी उस समय लगने लगती है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं कि आपको सिम्टम्स समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इंटरवेन इन्वेस्टिगेशन कि किन किन जांचों से पता किया जा सकता है दोस्तों। कौन कौन सी जांचों से पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक है। पहला, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी। सबसे पहली जांच ईसीजी करवानी चाहिए। ट्रोपाई टेस्ट। ट्रोपाई टेस्ट एक जब कार्डियक सेल्स की डेथ होने लगती है तो ये एक प्रोटीन छोड़ता है ब्लड में, जिससे ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, ट्रोपाई टेस्ट करने से पता चल जाता है। नाउ CKMB करवा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम, ये भी एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है दोस्तों। या कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, या चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। इन सभी जांचों के आधार पे इसको पता किया जा सकता है कि हार्ट अटैक ही है पेशेंट को। नाउ इसका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, जो जैसे कि कहीं पे पेशेंट हॉस्पिटल से बहुत दूर है तो कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक तो नहीं किया जा सकता पर कंट्रोल किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो कुछ इसका दवा के द्वारा कैसे उपचार है चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन तो चलिए हॉस्पिटल की चीज़ है, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो मिल जाएगा। बट कुछ टैबलेट है, ये टैबलेट इसको कुछ समय तक के लिए प्रिवेंट कर सकती, रोक सकती है। तो पहला, क्लेफिडोग्रिल की टैबलेट। दोस्तों क्लेपिडोग्रिल 300 mg। इकोस्प्रिन, ये दोस्तों इकोस्प्रिन एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है, जो कि प्लेटलेट का यदि थक्का बना होता है तो उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। एटोरबाइस्टेटिन, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। नाउ लास्ट में जो टेबलेट है दोस्तों, ये सॉर्बिट्रेट 5 mg सबलिंगुअल दिया जाता है। ये ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन होती है, जो कि हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती हैं। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है दोस्तों। ये लोडिंग डोज होता है अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और इस सही समय पे ये सारी मेडिसिन दे दी जाती है दोस्तों, तो कई बार ब्लड फ्लो चालू हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है और आप हॉस्पिटल जाके इसका फर्दर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, आपका जो नोट्स है, एक्सप्लेनेशन है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।